इमाम आला हज़रत का कलाम मैंने सामने अर्ज किया। आपने बड़ी खूबसूरत मोहब्बत और इश्क का इजहार फरमाया, क्योंकि इंसान के अंदर जो कुछ होता है वही बाहर आता है। आपका इश्क हम रज़ा को रज़ा क्यों मानते हैं, क्यों उनका नाम बार बार आज इस स्टेज पर ले रहे हैं? क्या हमारी कोई रिश्तेदारी है रज़ा से? कोई रिश्तेदारी नहीं है, कलमे की रिश्तेदारी है। लेकिन जो उन्होंने हमें इश्क सिखाया है ना अपने आका से, हम इसलिए उनको याद करते हैं, इसलिए उनका कलाम पढ़ते हैं कि वो अल्लाह और उसके रसूल के आशिक थे और इश्क की इंतहा थी, और उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बतों के जो डंके बजाए दुनिया के अंदर, इसलिए हम उनको खूबसूरत अल्फाज के अंदर आज उनको याद करते हैं। तो दोस्तान मोहतरम, अब मैं अपनी गुफ्तगू की तरफ आ रहा हूँ, जो मैंने कुरान मजीद फुरकान हमीद की आयत पढ़ी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह आल इमरान के अंदर इरशाद फरमाया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, कुल फरमा दीजिए या कह दीजिए, ए महबूब फरमा दीजिए या कह दीजिए, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, अगर तुम अपने रब से मोहब्बत करते हो तो फत्तबिऊनी, मेरी इत्तिबा करो। अगर तुम इस बात में इस दावेदार हो इस बात के कि तुम अपने रब से मोहब्बत करने वाले हो, तो फरमाया फत्तबिऊनी, मेरी इत्तिबा करो। जब तुम मेरी इत्तिबा करोगे तो युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह तुम्हें अपना महबूब बना लेगा, अल्लाह तुम्हें अपना महबूब बना लेगा। अच्छा, अब मैं यहाँ इससे अगली आयत का जो बाद में अर्ज करूंगा, यहाँ एक बात अर्ज करता चलूं। फत्तबिऊनी का तरीका कौन बताएगा? फत्तबिऊनी का तरीका कौन बताएगा कि इत्तिबा करनी कैसे है, किस अंदाज में, कौन ये तरीका और सलीका बताएगा? अब हर बंदे के अंदर इतनी वुसअत इल्म नहीं है, इतनी हिम्मत और पावर और ताकत नहीं है कि वो डायरेक्टली जो है वो फत्तबिऊनी के ऊपर जो है वो अमल करे, ये उसकी पहचान के अंदर जाए, ये उससे अमल करने की कोशिश करे। तो फत्तबिऊनी का रास्ता कौन बताएगा? हम डायरेक्ट फत्तबिऊनी तक नहीं पहुंच सकते। क्यों? ये बल्ब जो लगा हुआ है ना, ये डायरेक्ट अपने ग्रिड के साथ नहीं, इसका कनेक्शन नहीं है। अगर इसको किसी डायरेक्ट तार के साथ लगा दें जहां से वो बिजली आ रही है, तो ये ठुस हो जाएगा। इसके अंदर इतनी सख्त ही नहीं है, इसके अंदर इतनी पावर ही नहीं है कि उसको बर्दाश्त कर सके। अब क्या होगा? ग्रिड से बिजली सिर्फ तैयार होती है, ग्रिड से बिजली तैयार होती है, ग्रिड से फैज आता है दुनिया को रोशन करने के लिए। आता कहां है? तारों में आता है। अब तारों में आकर फिर क्या होता है? फिर उसके लिए ग्रिड स्टेशन बनाया जाता है, वहां पे उसका कंट्रोल होता है। फिर वहां से जब कंट्रोल हो जाता है तो फिर आगे इलाके में उसकी तारें लगाई जाती हैं, फिर वहां उसके लिए ट्रांसफार्मर का एहतमाम किया जाता है। फिर ट्रांसफार्मर से भी डायरेक्ट बिजली नहीं ली जाती है। फिर क्या होता है? फिर वहां से मीटर के लिए दरखास्त देनी पड़ती है। मैं बात आपको जिस तरफ ला रहा हूं ना, ये दुनिया की बातें मैं समझाने के लिए अर्ज कर रहा हूं। फिर डायरेक्ट ट्रांसफार्मर से बिजली हम नहीं ले सकते, फिर मीटर की दरखास्त देनी पड़ेगी, फिर वापटा वाले आएंगे, फिर उसकी अपना तार लगाएंगे, फिर मीटर लग जाएगा, फिर मीटर से भी डायरेक्ट बिजली हासिल नहीं कर सकते, फिर उससे भी तारें लगेगी, फिर मेन स्विच लगेगा। अब मेन स्विच से आगे सप्लाई जाएगी, फिर देखेंगे कि यहाँ कैपेसिटी क्या है। फिर वहां से फैज जो है वो इतनी प्रोसीजर से गुजर कर आएगा और फिर जाकर एक घर के अंदर बल्ब रोशन होगा। यही मिसाल है फत्तबिऊनी की कि मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम का जो फैज है वो ग्रेट एसेशन है, वहां पे अल्लाह के अनवार और तजल्लियात का नुज़ूल होता है।
वहां पे पूरा फैज इलाही मौजूद है। वहां से क्या होता है, वो फैज सहाबा को मिला, फिर सहाबा से ताबीन को मिला, फिर तबा ताबीन को मिला, फिर सलफ़े सालिहीन को मिला, फिर उसके बाद उलमा को मिला, फुकहा को मिला, मुफस्सिरीन को मिला, मुहद्दिसीन को मिला, फिर हमारे जैसे आम उलमा को यानी कि आम तालिब इल्मों को मिला। फिर ये चलता चलता फैज जो है ये चला, लेकिन डायरेक्ट नहीं मिला। कहां से मिला? फरमाया फत्तबिऊनी मौला फत्तबिऊनी, इत्तबा करें तो हमें महबूब बनाएगा। कैसे इत्तबा करें? अल्लाह करीम ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा वकूनु मास्सादिकीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, इस्तिकामत इख्तियार करो दीन में, वकूनु मास्सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ, वो तुम्हें वो फैज जो है वो अता करेंगे। अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह। फरमाया सच्चों के साथ हो जाओ, क्योंकि उनके पास वो ट्रांसफार्मर की मिसल है। जब उनके साथ लगोगे ना तो फिर तुम्हारे बल्ब रोशन होंगे, फिर तुम्हें रोशनी अल्लाह करीम अता फरमाएगा। तुम डायरेक्टली जो है वो फत्तबिऊनी के उस मामले के अंदर नहीं आ सकते कि डायरेक्ट तुम जो है उससे फैज हासिल कर पाओ। तुम्हें पहले किसी का होना पड़ेगा। जब हो जाओगे तो फिर तुम्हारा फैज चलेगा। पहले किसी की बारगाह में बैठना पड़ेगा, अपने जानू जो है उनको जो जानू होकर बैठना पड़ेगा, उनकी खिदमत में बैठना पड़ेगा। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह तआला अलैह, आपने अपनी जिंदगी का आधे से ज्यादा हिस्सा जो है वो आपने पहलवानी के अंदर गुजारा है, आधे से ज्यादा हिस्सा। लेकिन जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मेहरबानी फरमाई कि सैयदजादे की उन्होंने इज्जत की, उन्होंने कहा दुनिया में गिर जा, कयामत वाले दिन कोई नहीं गिरने देगा, मेरा नाना बचाएगा, शफात फरमाएगा। आधी से ज्यादा बंदे की जिंदगी गुजर जाए और उसके बाद आप फरमाते हैं कि मैंने कमो पेश 100 से जायद उलमा सुलहा की जूते उठाए हैं, फिर जाकर इस मकाम पर पहुंचा हूं। वो वैसे ही कहते हैं यार कि हमें कोई रेडीमेड कोई चीज सानू दे दे तो असी साइड पे हो जाइए, तो ये ऐसे नहीं मिलता है। इसके लिए बड़ी मेहनत और मुशक्कत करनी पड़ती है, फिर जाकर ये सिलसिले जो है वहां तक इंसान उस फत्तबिऊनी पर जाकर पहुंचता है। लेकिन हमारे अंदर वो पावर नहीं है कि हम डायरेक्टली ये अमल जो है वो कर सके या फत्तबिऊनी के मुस्ताक हो जाएं। हमें पहले किसी अल्लाह वाले के पास जाने पड़ेगा, किसी अल्लाह के नेक बंदे के पास बैठना पड़ेगा, वो हमें फत्तबिऊनी का रास्ता बताएगा कि तुमने महबूब की कामिल इत्तबा कैसे करनी है, तुमने महबूब की बारगाह में तुमने नमाज कैसे पढ़नी है, तुमने ज़ुहद और तकवा कैसे इख्तियार करना है, तुमने अपनी जिंदगी जो उसका तरीका जो है वो अपनी जिंदगी कैसे गुजारनी है, वो हमें बताएंगे। तो जब से हमने अपने इस्लाफ से हम दूर हुए हैं, तब से गुमराही दिन ब दिन जो है वो मुसलमानों के अंदर बढ़ रही है। बगैर बुजुर्गान दीन के हम लोग राह रास्त को या फत्तबिऊनी की उस अपना जो अल्लाह ने फरमाया हम उस तक नहीं पहुंच सकते हैं। तो दोस्तान मोहतरम, अल्लाह करीम ने फरमाया फत्तबिऊनी, मेरी इत्तबा करो। कौन फरमा रहा है? अल्लाह के महबूब फरमा रहे हैं। ऐ महबूब इनसे कह दो, अगर तुम अल्लाह के महबूब बनना चाहते हो, फत्तबिऊनी मेरी इत्तबा करो। जब मेरी इत्तबा कर लोगे तो फरमाया युहब्बिबकुमुल्लाह, अल्लाह तुम्हें अपना महबूब फरमा लेगा, अल्लाह तुम्हें अपना महबूब फरमा लेगा। और फत्तबिऊनी में सबसे पहले यह बात जरूरी है कि अपने अदब को मलूज़ खातिर रखा जाए। अदब जो है उसकी बहुत कमी है हमारे माशरे के अंदर, अदब की बहुत ज्यादा कमी है हमारे। अगर अदब नहीं तो फिर भी हम फत्तबिऊनी के उस मकाम पर नहीं पहुंच सकते हैं। क्यों कि पहले उस्ताद का अदब करने पड़ेगा, अपने बुजुर्गान दीन का अदब करना पड़ेगा। जब उनका अदब करेंगे तो फिर वो फत्तबिऊनी का रास्ता बताएंगे। तो रास्ता ही सही अगर कोई बता सकता है तो वो बुजुर्गान दीन ही बता सकते हैं। ये कोई आम नाचने गाने वाला टपने वाला साल पूरा जो मर्जी करता रहे, साल के बाद वो इमाम और मुफ्ती बनकर बैठ जाए और दीन सिखाने लग जाए, ऐसे लोग नहीं सिखा सकते। खुदा की कसम है, किसी अल्लाह वाले के पास बैठ जाओ, खुद ब खुद जो है फत्तबिऊनी का रास्ता बताएंगे कि फत्तबिऊनी का रास्ता क्या है। लेकिन उसके लिए अदब की जरूरत है।
आम मुहावरा है कि बेअदब बेमुराद बाअदब बामुराद। अदब है तो सब कुछ है, अदब नहीं तो कुछ भी नहीं है। क्योंकि जिसके पास अदब है, अगर कम इल्म भी है तो वो बंदा फतह भी उन्हीं पे जो है उस मकाम में पहुंचेगा, लेकिन अदब नहीं तो कुछ भी नहीं है। मेरे पीरे बाबू ने यहाँ बड़ी खूबसूरत बात इरशाद फरमाई है, क्योंकि मेरी तकरीर तो मुकम्मल नहीं होती जब तक मैं पीरे बाहू को नहीं पढ़ता हूँ। क्योंकि बुजुर्गान दीन के जो जिंदगी है उनके अंदर हमारे लिए बहुत बड़ी मिसालें हैं कि उन्होंने उस दौर के अंदर इस्लाम की शम्मा को रोशन किया और वो फैज दुनिया तक, दुनिया वालों तक पहुंचाया। जिनको अपनी खबर न थी उन तक ये फैज पहुंचाया और उस यानी जाहिल दौर के अंदर लोगों को अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत जो थी वो सिखाई और फतह भी उन्हीं के इस ट्रैक पर उनको जो है वो लेकर आए। तो मेरे पीरे बाबू फरमाते हैं बेअदबा ओए नसारे अदब दी गे अदबा तो वांझे ते जेड़े था ओए मट्टी दे भांडे ओ जेड़े होण ओए मिट्टी दे भांडे कदे ना हुंदे कांजे ते जेड़े मोटे ओए कदीम दे खेड़े ते कदे ना हुंदे रांझे ते जे दिल हुजूर न मंगिया कह दोई जहानी ओए वांझे आपने बड़ी खूबसूरत बात इरशाद फरमाई कि बेअदबा नसार अदब दी। बेअदब लोग जो हैं जिनको पता ही नहीं अदब क्या होता है तो उनको क्या मिलेगा। फरमाया इब दसो कि मिट्टी दे भांडे भी कदे कांझे होए ने, जो मुड कदीम दे खेड़े होण वो भी कदे रांझे होए ने। आप फरमाते हैं कि जै दिल हुजूर न मंगया, यानी हुजूरी से मुराद ये है कि जो इंसान इश्क की दुनिया में नहीं आया, जिसने ईमान ही की दुनिया के अंदर रहा, इश्क की तरफ आया ही नहीं है, तो इश्क की तरफ कौन आया? जिन्होंने इश्क हकीकी कमाया, जब इश्क में आए तो इश्क किया किससे? अपने मुर्शिद से। फिर मुर्शिद ने फना फिर रसूल बनाया, मुस्तफ़ा का इश्क बताया। फिर जब फना फिर रसूल के अंदर वो गर्क हुए तो फिर वहां से फना फिल्ला की तरफ सफर किया। तो इश्क जो है ये बहुत जरूरी है, क्योंकि हर बंदा जो है वो ईमान तो मांगता है लेकिन इश्क की बात बहुत कम लोग करते हैं। एक बात ज़हन में रखो, बगैर इश्क के दीन में कुछ भी नहीं रखा है, बगैर इश्क के नमाज में कुछ नहीं रखा है, बगैर इश्क के किसी अमल के अंदर कुछ नहीं रखा है। अगर इश्क है तो समझ ले हमारी इबादत ही हकीकत में इबादत है। मैं कहता हूं इश्क कौन कर गए, नमाजें कौन पढ़ गए? नमाजें तो सिद्दीक अकबर पढ़ गए, उमर फारूक पढ़ गए, उस्मान गनी पढ़ गए, अली मुर्तजा पढ़ गए, मौलाना जामी और रूमी पढ़ गए, जमात अली शाह पढ़ गए, मुजद्दिद अल-फिसानी पढ़ गए, मेहर अली पढ़ गए, सुल्तान बहू पढ़ गए। नमाजें तो ये इश्क की पढ़ गए। अरे हमारी तो पेशियां हैं, हम तो पेशियां भुगतते हैं जाकर। हमारी क्या नमाजें? हम तो नमाज पढ़ते हैं दिखलावे की, दिखलावा नहीं तो कोई और मकसद। अगर पढ़ते भी हैं तो लेकिन चलो नकल तो करते हैं, लेकिन अगर हकीकत में नमाज पढ़ी जाए तो मेरे पीरे बाहू ने यहाँ बड़ी खूबसूरत बात इरशाद फरमाई। मैं सिर्फ एक शेर आपका पढ़ के फिर उसके बाद आगे गुफ्तगू करूंगा। सिर्फ आपको शेर मैंने नहीं सुनाने हैं,
मैं इंशाल्लाह से आगे भी बातें मेरे जहन के अंदर हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कुरान और हदीस की, वो भी मैं आपको सुनाऊंगा। लेकिन ये चूंकि तरबीती बातें हैं, ये नहीं कि पीर साहब मेरे पास बैठे हैं तो मैं इसलिए बातें कर रहा हूँ। अल्लाह के फजल से मैं साहिबे निस्बत आदमी हूँ, मेरा नक्शबंदी फैज है, चिश्ती फैज है मेरे पास। अल्लाह के फजल से मैं अकेला को मुल्ला या मौलवी नहीं हूँ अकेला, अल्हम्दुलिल्लाह साइयां दा करम है और उनकी नजरे अनायत है, वगरना मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। मेरी 7 नस्लों में मौलवी कोई पैदा नहीं हुआ है, खुदा की कसम है 7 नस्लों में कोई नहीं पैदा हुआ है। तो मेरे पीर बाबा फरमाते हैं ईमान को मांगने वाले ईमान भी अल्लाह की बारगाह से मांगा कर, लेकिन इश्क के साथ मांगा कर। अगर इश्क है तो ईमान भी सलामत है, अगर इश्क नहीं है तो ईमान भी सलामत नहीं है। अगर इश्क नहीं है तो ईमान भी सलामत नहीं है। आप फरमाते ईमान सलामत ओए हर कोई मंगे ते इश्क सलामत कोई ते मंगण माने और शर्मावण इश्को ते दिल नू गैरत होई ते जिस मंजिल नू ओ इश्क पहुंचावे ईमान नू खबर न कोई ते मेरा इश्क सलामत रखी बाहू ते ईमानो तरोई। क्या बात है, मैं लगता या तो नींदर आई है तानू तो या फिर शेर चेडे गुम हो गया कि तानू खबर ही नहीं किसी गल दी। क्या बात, एक मौलवी बाहरों आंदा ना तो तुहाडियां चीकां कढ़ा देंदा, बैठण कहना कहो सुभान अल्लाह, तुसी बैठे आराम नाल इदां लगदा जिद्दां पता नहीं कोई नींदर आई है तानू। ओ इन्ने में शेर इस से पढ़े कि तुसी जागदे रहो, मैं गल्लां करांगा तो सो जाओ, क्योंकि बुजुर्गान दीन दा कलाम जिहड़ा ना ये रूह दी ग़िज़ा है, मौसीकी रूह दी ग़िज़ा नहीं। बुजुर्गान दीन का जो कलाम है ये हमारे रूह की ग़िज़ा है, हर दौर के इंसान जो मुसलमान है उसकी रूह की ग़िज़ा है ये, क्योंकि हर दौर में बुजुर्गान दीन का कलाम एक नई जिहत, एक नया वलवला जो है वो इंसानों के अंदर पैदा करता है। तो मैं अर्ज़ कर रहा था, अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी, ऐ महबूब फरमा दीजिए कि अगर तुम अल्लाह के महबूब होना चाहते हो तो फरमाया फत्तबिऊनी, मेरी इत्तिबा करो। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, मेरे उस्तादों ने मुझे बताया कि कभी भूल कर भी डायरेक्ट इत्तिबा की तरफ मत जाना, किसी अल्लाह वाले का पल्लू पकड़ लेना, वो तुम्हें वहां तक पहुंचाएगा। फत्तबिऊनी फरमाया जब पल्लू पकड़ ले तो मौला फिर क्या होगा, अगर इस रास्ते पे चल पड़े, आका की इत्तिबा करने वाले हो जाएं तो मौला कुछ अता करेगा। अल्लाह करीम ने फरमाया क्यों नहीं अता करूंगा, फरमाया युहिब्बुकुमुल्लाह व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम, फरमाया तुम इत्तिबा कर कर तो देखो, फरमाया तुम्हारे गुनाहों को माफ कर दूंगा, तुम्हारी खताएं माफ कर दूंगा। व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम, अल्लाह गफूर रहीम है, बख्शने वाला है। यारो अगर किसी बंदे की खताएं माफ हो जाएं तो ये कोई छोटी सी बात है। तो आज की ये महफिल की जो ये कराई गई है इसके अंदर भी मैं आपसे ये अर्ज करूंगा कि फत्तबिऊनी, अल्लाह के महबूब की इत्तिबा जो है उसके अंदर अपनी खुशी हो या गम हो, आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इत्तिबा को कभी बेपस से पुश्त मत फेंका करें। अगर खुशी करनी है तब भी महबूब की इत्तिबा के अंदर करें, इस्लाम खुशी से मना नहीं करता है। अगर गमी है तो उससे भी महबूब पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इत्तिबा के मुताबिक जो है उसमें भी चला जाए, वहां भी इफरात और तफरीद जो है वो ना की जाए। मैं एक बंदे के पास बैठा था, एक दिन गुफ्तगू हुई
तो मैंने उससे कहा यार बाप तेरा फौत हो गया, कुछ कर लेता। कहता जी मैं इस बात को मानता नहीं हूँ, लेकिन क्या करें, फिर मुआशरा है, दुनियादारी है, फिर देखें पकानी पड़ती हैं। मैंने कहा तेरे ऊपर कोई सलाम ने तलवार रखी हुई तेरे सर पे, वो तेरा दिल नहीं करता तो ना कर, क्या जरूरत है कि तू लोगों की खातिर अमल करे, अल्लाह की रजा के लिए अमल कर, अल्लाह तुम्हें अता फरमाएगा। नहीं दिल करता छोड़ दे। यार ये इतनी देखें पकानी फर्ज है, वो तो जरूरी लोगों को बुलाए, इतना बड़ा एहतमाम करे, देखें पकाए, और फिर दरमियान में दिल के अंदर ये बात हो भाई इसका तो फायदा ही कोई नहीं है, बस क्या करें, फिर लोग क्या कहेंगे। तो खुदा के बंदे इतनी भी मजबूरी क्या है कि इस्लाम ने तुम इतना मजबूर कर दिया है। तो दोस्तान मोहतरम, इत्तिबा के अंदर महबूब पाक अलैहिस्सलाम की कामिल इत्तिबा अगर हम दुनिया के अंदर करने वाले हो गए तो खुदा की कसम है दुनिया के अंदर अल्लाह हमें रहमतें भी अता फरमाएगा, नूर भी अता फरमाएगा। अल्लाह करीम ने युतिकुम किफलैन मिन रहमतिही व यजअल लकुम नूरा फरमाया, व यगफिर लकुम फरमाया, अल्लाह तुम्हारी बख्शिश भी फरमाएगा, तुम्हारे गुनाहों को भी माफ फरमाएगा। तो कामिल इत्तिबा दोस्तान मोहतरम, कामिल इत्तिबा किसने की? अगर हम उनकी इत्तिबा करने वाले हो जाएं, उनके गुलामों के गुलामों के गुलामों की इत्तिबा करने वाले हो जाएं। मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया सहाबिकन नुजूम, असहाबिकन नुजूम, मेरे सहाबा सितारों की मानद हैं। फरमाया जिसकी भी इताअत करोगे, जिसकी भी इत्तिबा करोगे, फरमाया हिदायत याफ्ता हो जाओगे। सहाबा किराम से फैज मिला ताबीन को, ताबीन से मिला तबा ताबीन को, उनसे फैज मिला सलफ़े सालिहीन को, उलमा को, फक़हा को, मुफस्सिरीन किराम को फैज मिला। अब ये फैज बुजुर्गान दीन से होता हुआ हम तक पहुंचा। तो जब हम तक पहुंचा है तो हमारा हक है कि हम उसके ऊपर चलें, और चलें भी, और उसके साथ साथ इस मोहब्बत के साथ चलें कि कहते हैं ना कि नमाज पढ़े तो रब की, लेकिन उसके अंदर ख्याल हो तो महबूब का। क्योंकि अल्लामा ने फरमाया ना कि जो नमाज बेज़ौक़ है, महबूब के इश्क से खाली है, फरमाया ऐसी नमाज से गुजर, ऐसे इमाम से गुजर, ऐसी नमाज से गुजर, ऐसे इमाम से गुजर कि जिसके अंदर इतनी भी जो है वो तौफीक नहीं है। अगर नमाज पढ़नी है तो ये समझ कि मैं नमाज सजदा रब की बारगाह में कर रहा हूं, लेकिन अदाएं मेरे मुस्तफा की हैं, अदाएं मुस्तफा की हैं, तरीका मुस्तफा का है। मुस्तफा की अदाएं समझ कर पढ़ कि मेरा महबूब कैसे खड़ा होता होगा, मेरा महबूब रुकू कैसे करता होगा, मेरा महबूब सजदे में कैसे जाता होगा, मेरा महबूब किस अंदाज में अपने रब की बारगाह में दुआएं करता होगा। इत्तिबा कर, ऐसी इत्तिबा जैसे कामिल इत्तिबा जैसे असहाबे रसूल ने मस्जिद किबलतैन के अंदर की। मस्जिद किबलतैन के अंदर जब सहाबा किराम को हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, यहूदियों ने, दूसरे लोगों ने, मुशरिकीन ने, अपने यहूदियों ने ताना दिया ना, उन्होंने कहा जी आप नया दीन लेकर आए हैं, तो काबा भी नया लेकर आए, हमारे बैतुल मक़दस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते हैं, मस्जिद अक्सा की तरफ। तो आपने ये बात आका की बारगाह में जब ये बात की ना, मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमाज अदा फरमा रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, नमाज के अंदर कभी चेहरा आसमान की तरफ करते हैं, कभी नीचे देखते हैं, कभी आसमान की तरफ देखते हैं, कभी नीचे देखते हैं। अल्लाह करीम ने फरमाया कि महबूब आज बार बार कभी ऊपर देखता है, कभी नीचे देखता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला जलालुहु मन वालों ने कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर इरशाद फरमाया क़द नरा तक़ल्लुब वजहिका फिस्समाए फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा फवल्लि वजहका शतरल मस्जिदिल हराम। फरमाया ताकि कद हम देख रहे हैं महबूब तुम्हारा चेहरा बार बार आसमान की तरफ उठना। फरमाया महबूब चेहरा फेरना तुम्हारा काम है, अभी से अपने चेहरे को मस्जिद हराम की तरफ फेर ले, जिधर आपका चेहरा हो जाएगा हम किबला भी उसी को बना देंगे। अब साहबा किराम ने, मेरे आका करीम नमाज के अंदर है, आधी नमाज पढ़ी, आधी अभी पढ़ानी है। मेरे आका ने, मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम सफ़ों को चीरते हुए ना जाकर जिधर बाकी लोग खड़े थे आपने दूसरी तरफ मुंह करके, यानी आप मेरी तरफ बैठे मुंह करके खड़े, अब मैं यहाँ से उठूं और उधर जाकर उस तरफ मुंह करके खड़ा हो जाऊं। अब साहबा किराम की कामिल इत्तिबा क्या है कि साहबा किराम ने भी
नमाज के अंदर हैं, उन्होंने देखा आका मुसल्ले से हट गए हैं, उधर चले गए हैं, सहाबा भी मुड़े और उधर ही मुंह कर लिया। सहाबा ने भी उधर मुंह कर लिया, तो इसे कहते हैं इत्तिबा। हुजूर की इत्तिबा की भी जरूरत है। आका करीम अलैहिस्सलाम से इत्तिबा के साथ साथ उसवे हसना के साथ साथ हुजूर से मोहब्बत की भी बहुत ज्यादा जरूरत है। आका से इश्क की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि जब मोहब्बत रसूल होगी, इश्क रसूल होगा, तो फिर आपकी कामिल इत्तिबा करने का भी मजा आएगा और फिर उसकी तरफ बंदा आएगा। लेकिन अगर इश्क भी नहीं है, मोहब्बत ही नहीं है, तो मुझे बताओ कौन उसकी अदाओं की तरफ कौन आएगा। ये दुनिया की एक मिसाल है। अगर बंदा दुनिया में किसी से इश्क करता होगा तो उसकी अदाओं का जिक्र बार बार करेगा, उसकी अदाओं का जिक्र बार बार करेगा। अगर कोई किसी के इलाके से आया हो ना, तो उसका किसी इलाके में महबूब रहता हो, तो वो कहेगा यार मैं उस इलाके में, तो वो कहता है मैं तेरे इलाके से आया हूँ, तेरे महबूब के इलाके से, बता यार वो कैसा था। वो कहता है बिल्कुल ठीक था। क्या कर रहा था? तबीयत उसकी ठीक है? कैसे खाता है, कैसे पीता है, कैसे बैठता है, कैसे उठता है? कभी मुझे भी उसने याद किया है कि नहीं किया है? ठीक है ना। तो जब मोहब्बत होती है तो फिर अदाएं खुद ब खुद इंसान के अंदर आ जाती है, लेकिन मोहब्बत ना हो तो अदाएं नहीं आती हैं। इस बात को ज़हन के अंदर रखें। मोहब्बत की बेशुमार ऐसी लाजवाल दास्तानें असहाबे रसूल छोड़ कर गए। आका से मोहब्बत करने की बहुत सारी ऐसी दास्तानें असहाबे रसूल छोड़ कर गए हैं। किस लिए छोड़ कर गए हैं? हमारे लिए छोड़ कर गए हैं कि हम उनको पढ़ें और पढ़कर उनके ऊपर अमल करके अपनी जिंदगी के अंदर उसको प्रैक्टिकली जो है वो लेकर आए, प्रैक्टिकली लेकर आए। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम से एक नौजवान मुसलमान नहीं है, यहूदी का बेटा है, मोहब्बत करता है। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम अपने कशाना नबुव्वत से निकलते हैं, मस्जिद नबवी के अंदर तशरीफ लाते हैं। ये यहूदी का बेटा है, मुसलमान भी नहीं है। मदीने के गलियों के अंदर जब मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम का गुजर होता, ये यहूदी का बेटा छुप छुप कर आका करीम अलैहिस्सलाम को देखा करता। एक अरसा गुजर गया, आका से मोहब्बत करते हुए अरसा गुजर गया, बीमार पड़ गया। जब बीमार पड़ गया, वक्त विसाल करीब आ गया। जब वक्त विसाल करीब आ गया, बाप ने पूछा बेटा बता दुनिया से जाने वाला है, कोई ख्वाहिश है तो बता दे। बाप यहूदी है, मुसलमान नहीं है, आका से बड़ा पक्का बहुत रखने वाला बंदा था। अब बेटा डरता है, बताता भी नहीं, अगर बाप को बताऊंगा शायद बाप नाराज हो जाए। अब यहूदी कहने लगा बेटा बता, तेरी कोई ख्वाहिश हो मैं तेरी ख्वाहिश को पूरा कर दूं। अब बेटा कहने लगा पहचान, दुनिया से जा रहा हूँ, एक ख्वाहिश है, पहले अपने महबूब को छुप छुप कर देखा करता था, आज दुनिया से जा रहा हूँ, अगर हो सके तो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुला दीजिए ताकि अपने महबूब का चेहरा वो दुहा को देख सकूं, वल्लैल की जुल्फें देख सकूं, माज़ागल बसर का जो काजल वाली आंखें हैं उनको देख सकूं, यदुल्लाह के गोरे गोरे हाथों में हाथ देकर कलमा जो है वो कलमा हक पढ़ सकूं, ताकि दुनिया से जाते हुए अपने महबूब का दीदार हो जाए और आखिरत संवर जाए। अब बाप ने जब देखा बेटा तो अजीब किस्म की फरमाइश कर रहा है, कहा बेटे बड़ी अजीब किस्म की फरमाइश कर दी है, चलो आखिरी वक्त है, कोई बात नहीं है, दुनिया से जा रहा है, तेरी आखिरी ख्वाहिश को पूरा कर देता हूँ। यहूदी चला, आका करीम अलैहिस्सलाम के काशाना नबुव्वत पर आया, आका की बारगाह में आकर अर्ज करने लगा, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा बेटा है, प्यार आपसे करता है, बेटा मेरा है, प्यार आपसे करता है, बीमार पड़ गया है, आखिरी सांसें ले रहा है, अल्लाह के महबूब है मोहम्मद, उसकी ये ख्वाहिश है, वो आपको देखना चाहता है। मैं कुर्बान जाऊं उस यहूदी के बेटे पर। मुझे बताओ इसने कितनी नमाजें पढ़ी, इसने कितने रोजे रखे हैं, इसने ज़कातें कितने दी हैं, इसने हज कितने की, उम्रे कितने की है? कुछ भी नहीं किया है। क्या किया है? आका से इश्क किया है, आका से इश्क किया है, मोहब्बत की है, कलमा भी नहीं पढ़ा इसने, बस छुप छुप के आका को देखता है। उसको पता है ना कि मुस्तफा की गुलामी बड़ी बात है। शायर कहता है कि गुलामी दे सिवा कुछ भी न मंगी,
बड़ी शान है मुहम्मद दे गदा दी। सुभान अल्लाह कह दो, खुदा खुदा थोड़ी सुभान अल्लाह रिकॉर्ड हो जाएगी यार। अरे फरिश्ते बैठे यकीन मनो जो सुभान अल्लाह कहनी है ना, इन्होंने किताब दे उत्ते लिख लेनी है और इन्हां लम्हे तो आला लम्हे यकीन मनो जिंदगी के अंदर कोई नहीं होने। सब तो कीमती लम्हे होंगे कि जिन्हां लम्हे अंदर बैठ के इस वेले देखो को लोग सुते ने, कोई सुते को ड्रामा देख रहा है, कोई मुख्तलिफ मशागिल के अंदर को गप्पा दुनिया दे लगा रहा है। मैं कहता हूं कि आप बड़े चुने हुए लोग हैं कि अल्लाह ने आपको अपने अल्लाह का जिक्र हो रहा है और उसके महबूब का जिक्र हो रहा है, चाहे किसी वजह से भी हो रहा है, किसी के तवस्सुल से हो रहा है, हो तो रहा है ना। उस महफिल में बैठ कर यारो खुदा की कसम खाकर कह रहा हूं, जहां भी अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र होता है, अल्लाह के फरिश्ते उस महफिल पर अब जो है अपने दरूद पढ़ते हैं उनमें बैठने वालों पर। अल्लाह के फरिश्तों ने इस महफिल को अपने जुर्मट में लिया हुआ है। और ये सुबह बताएं, जब महफिल खत्म होगी बताएंगे जाकर अल्लाह की बारगाह में। मैं बुखारी के हदीस सुना रहा हूं आपको। अल्लाह पूछेगा इनसे कहां गए थे, वो कहेंगे हम 319 गांव में गए थे। क्यों गए थे? मौला कुछ तेरे महबूब का जिक्र करने वाले बैठे थे। क्या कह रहे थे मौला? तेरा जिक्र कर रहे थे, बख्शिश मांग रहे थे। अल्लाह करीम फरमाता है फरिश्तों गवाह हो जाओ, मैंने अपने बंदों की बख्शिश कर दी है। अब वो कहेंगे कि मौला कुछ ते बैठे ऐसा, चलो भावे सुते ही सन बैठे थे ऐसा, ये चुप करके बैठे थे, तो फरमाया कुछ ऐसे ऐसे जो गली दे विचों गुजर रहे सी, महफिल हाल नहीं आए। अल्लाह करीम फरमाता है कि ऐ फरिश्तों, मैंने जो गुजर रहे थे ना करीब से, उनको भी बख्श दिया है। मेरे अल्फाज तो नहीं, मैं तो बुखारी के हदीस आपको सुना रहा हूँ, अपनी ज़बान में सुना रहा हूँ, तो आम महफिल नहीं है। तो मैं अर्ज कर रहा था, गुलामी दे सिवा कुछ भी न मंगी, बड़ी शान है मुहम्मद दे गदा दी। गुलामी दे सिवा कुछ भी न मंगी, बड़ी शान है मुहम्मद दे गदा दी। जिथों तक किबरिया दी, उथों तक मुस्तफा दी। यहूदी कहने लगा, अल्लाह के महबूब मेरे बेटे की आखिरी सांसें हैं, रूह कस्बे अंसरी से परवाज करने वाली है, अल्लाह के महबूब मेहरबानी फरमाए, मेरे बेटे की आखिरी ख्वाहिश है मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु सलाम चले, मैं मुकद्दर पे कुर्बान जाऊं यहूदी तेरे पे। कि जिस महबूब के दर पर जिब्रील जैसे गुलामी के लिए हाजिर होते हैं, वो आका जिसके दर पर दुनिया आती है मांगने के लिए, खुदा की कसम है वो आका खुद चलकर अपने उस आशिक की तरफ जा रहे हैं। आखिरी घड़ियां मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु सलाम चले, यहूदी के बेटे के पास गए। यहूदी के बेटे की जब नजरें चेहरा बतहा पर पड़ी, आंखों में आंसू आ गए। अर्ज करने लगे, अल्लाह के महबूब आपको छुप छुप कर देखा करता था, आज सामने देख लिया है, मेहरबानी फरमा दे, मुझे अपने गुलामी में कबूल फरमा ले, मुझे अपने गुलामी में कबूल फरमा ले, दुनिया से जा रहा हूँ। मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु सलाम ने पढ़ फरमाया, पढ़ अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्नका रसूलुल्लाह। यहूदी के बेटे की जबान पर यह कलमा जारी हुआ, कलमा पढ़ा, रूह कस्बे अंसरी से परवाज कर गई। जब रूह कस्बे अंसरी से परवाज कर गई, यहूदी कहने लगा, ऐ मोहम्मद अब ये हमारा नहीं है, तुम्हारा, इसको ले जाओ। मेरे आका करीम के साथ गुलाम भी हैं, जनाब हजरत अली भी साथ हैं, उस्मान गनी भी साथ हैं, सहाबा कराम भी साथ हैं। मेरे आका ने फरमाया, ऐ अली उठा लो इस नौजवान को, उठा लो इस नौजवान को। उठाया, उठाकर लाए, उसको गुस्ल दिया, कफन दिया। अब मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु सलाम उसका जनाजा पढ़ने के लिए जा रहे हैं। मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु सलाम
बच्चे की मैयत जा रही है, साहब रसूल मुसलमानों का जम्मे गफीर है, जनाजा पढ़ने के लिए जा रहे हैं, जन्नतुल बकी की तरफ जा रहे हैं। एक साहबी की नजर पड़ी, आका करीम अलैहिस्सलाम चलते हैं, पूरे पांव जमीन पर नहीं लगाते, एड़ियां उठा उठा कर चल रहे हैं। जब जनाजा हो गया, आका करीम अलैहिस्सलाम वापस तशरीफ लाते हैं। साहबी रसूल अर्ज करने लगे, अल्लाह के महबूब, जब आप जनाजा पढ़ने के लिए उस यहूदी के बेटे का जा रहे थे, मैंने आपको देखा है, आपने पूरा पांव जमीन पर नहीं लगाया, बल्कि आधा पांव लगा कर चल रहे थे। मेरे आका करीम ने फरमाया, ऐ मेरे साहबी, खुदा की कसम है, इंसानों का तो जम्मे गफीर था ही था, लेकिन फरमाया अर्श से इतने फरिश्ते उसकी जनाजा पढ़ने के लिए आए थे। फरमाया मोहम्मद के लिए, मेरे लिए जमीन पर इतनी जगह ही नहीं बाकी थी कि मैं पूरा कदम जमीन पर रखता। फरमाया मेरे लिए इतनी जगह बाकी नहीं थी कि मैं पूरा कदम जो था वो जमीन पर रख लेता। तो ये आका करीम अलैहिस्सलाम की एक इश्क रखने वाला जो है, जाते हुए उसने कलमा पढ़ा है। दुनिया में ना कोई नमाज, ना रोजा, ना ज़कात, ना हज, कुछ भी नहीं किया है, लेकिन खुशकिस्मत है वो मुसलमान कि जो मुस्तफ़ा की गुलामी में आए, औलिया की गुलामी में आए, और उसके बाद उन्होंने नमाजें भी पढ़ी, कलमे भी पढ़े, और उसके साथ उन्होंने हज भी किए, ज़कातें भी दी, खैरातें भी दी, रोजे भी रखे। ये खुशकिस्मत है यार, बंदा अमल नहीं करता तो उसका अजर मिलता है इंसान को। लेकिन मैं आपको इश्क की बात कर रहा था कि ऐसी इत्तबा होनी चाहिए जिसके अंदर इश्क भी मौजूद हो। जिस इत्तबा के अंदर इश्क ना हो, तो पीर बाबू ने पता क्या फरमाया, आप फरमाते हैं कि नफल नमाजा कम जनाना रोजे सरफा रोटी हो। ये नफल नमाजा कम जनाना रोजे सरफा रोटी हो। क्यों? जिस तरह औरत नहीं करते अंदर रूटीन दे विच कम शम कर दी है, तो फरमाते हैं कि जिस तरह औरत करती है ना, तो फिर वो रोजे नफल नमाजा, फरमाया कि क्या है, रोजा सरफा रोटी, रोजा रोटी का सरफा हो गया। लेकिन जो मकसद है कामिल इत्तबा और इश्क का, कि एक बंदा इश्क के अंदर रोजा अपना इसलिए कर रहा है क्योंकि अल्लाह और उसके महबूब का हुक्म है, उस पे पहरा देता है, कामिल इत्तबा के अंदर जब रोजा रखता है। एक बंदा सिर्फ इसलिए भाई चलो कोई नहीं, रोटी तो बचेगी खाने के लिए, 3 टाइम खाते हैं, 2 टाइम खा लेंगे, लेकिन इत्तबा नहीं है, इश्क नहीं है उसके अंदर, तो फिर वो सरफा रोटी है। तो दोस्तान मोहतरम, उस महबूब की गुलामी के अंदर आए और उस कामिल इत्तबा के अंदर आए, क्योंकि अल्लाह ने जो हमें महबूब दिया है, उस जैसा महबूब कायनात के अंदर है ही कोई नहीं है। और ये मेरा अकीदा नहीं है, ये जिब्रील अमी का अकीदा है। ये किसका अकीदा है? जिब्रील अमी का ये अकीदा है कि महबूब जैसा कायनात के अंदर कोई नहीं है। अल्लाह ने, खुदा की कसम है, जो कुछ भी दिया है ना मुसलमानों, तुम्हें चुन चुन कर अता फरमाया है, आला से आला दिया है, बेमिसलो बेमिसाल दिया है, यानी कमी रहने ही नहीं दी है, कमी हमारे अंदर है। तो जिब्रील अमी से भी पूछा गया ना, मेरे आका करीम ने फरमाया, ऐ जिब्रील मेरे जैसा भी कोई देखा है? तो जिब्रील पता क्या कहते हैं, कल्लब तो मशारिकहा व मगारिबहा फलन अजिदा रजुलन अहसन मिन मोहम्मद। ऐ मोहम्मद में मशारिक और मगारिब सारे फिरा हूं, लेकिन आका आप जैसा कोई नहीं देखा है। मेरे आला हज़रत अज़ीम अल बरकत इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेली रहमतुल्लाह तआला अलैह के रूह तड़पी, आप फरमाते हैं कि यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले, यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले, सभी मैंने जान डाले, तेरे पाया का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे हम्द है खुदाया। आका करीम अलैहिस्सलाम के आशिक, एक वाक्य और सिर्फ आपको मैंने अर्ज करना है, और उसके बाद मैं देख रहा हूं कि शायद आप सो रहे हैं या थके बैठे, फिर उसके बाद इंशाअल्लाह इख्तिताम की तरफ आऊंगा। ये भी एक यहूदी का वाक्य है, मैंने हदीस पाक के अंदर पढ़ा है कि एक यहूदी आका करीम अलैहिस्सलाम से इतना बुग़्ज़ है कि बुग़्ज़ की इंतहा है,
इतना बुग़्ज़ है कि बुग़्ज़ की इंतहा है। आंखों से नबीना है, आंखों से नबीना है। दुनिया के तबीब देख लिए, आजमा लिए, लेकिन आंखों में नूर नहीं आता। इलाज करवा रहा है लेकिन ठीक नहीं होता। अब इस यहूदी की एक बेटी है, आप कहेंगे वाकयात में पढ़ गए, मैं इश्क की बातें कर रहा हूं यारो। हमें ऐसे इश्क का होना जो है जैसे उन लोगों ने किया, अगर हमें हमारे अंदर भी आ जाएगा तो फिर मैंने पहले अर्ज कर दिया है, हमारी इबादत फिर जाकर कामिल होती हैं। इत्तबा कब जो है वो कामिल होती है, मगर ना वो जो कहते हैं ना कि ज़बान से कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल है। दिलो जान मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। दिलो जान तब मुसलमान होता है जब इंसान के अंदर इश्क मुस्तफ़ा पैदा होता है। अब ये बेटी जो है ना उसकी यहूदी की, ये भी आका करीम अलैहिस्सलाम से बड़ी अकीदत है इसकी। एक दिन ना बैठी बैठी कहने लगी, अब्बा जी मेरे पास भी एक तबीब है, अगर आप कहें तो मैं उस तबीब से जाकर राब्ता ना करूं। अब बंदा जो बीमार हो तो वो कहता है कहीं से भी शफा हो जाए, शफा होनी चाहिए। अब ये यहूदी की बेटी चली और जाकर आका करीम अलैहिस्सलाम आराम फरमा रहे हैं। गर्मियों का मौसम है, आका करीम अलैहिस्सलाम आराम फरमा रहे हैं। अगर हुजूर बेदार होते तो शायद ये कुछ अर्ज करती। आका आराम फरमा रहे हैं और इसने क्या किया, आका करीम अलैहिस्सलाम के नालैन मुबारक, यानी आपके, हम तो जूते कहें तब भी ये बेअदबी है, हम जूते भी नहीं कह सकते हुजूर के नालैन को, तो नालैन मुबारक जिनके बारे में मेरे आला हज़रत ने भी फरमाया है ना, सर पे रखने को अगर मिल जाए नालैन मुस्तफ़ा तो फिर हम कहें कि हम भी ताजदार, तो फिर कहें ताजदार हम भी हैं। तो अगर वो सर पे रखने को ही मिल जाए ना तो खुदा की कसम है इससे बड़ा ताजदार ही कोई नहीं है। ये बुजुर्ग बैठे हैं मेरे पास, मैं अगर बुजुर्गों की बात करूं ना तो अमीर खुसरो उनके पीर मुर्शिद थे, अपना महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह, तो अपने मुर्शिद की बारगाह में से जा रहे थे तो आपकी ना नालैन जो थी वो सर पर रख कर जो है ऊपर से जो है वो पगड़ी बांधी हुई उन्होंने। यानी इतना इश्क था अपने बुजुर्गों से, मोहब्बत थी। अब सर पे जूते तो कोई नहीं बांधता है ना, लेकिन मेरे आला हज़रत फरमाते हैं कि सर पे रखने को मिल जाए अगर नालैन पाक हुजूर तो फिर हम भी कहें कि ताजदार हम भी हैं। तो अब ये बच्ची गई और इसने जाकर नालैन पाक को अपना कपड़ा बिछाया, दुपट्टा था इसके पास, अपना दुपट्टा नीचे रखा और आका करीम के नालैन पाक के साथ जो लगी हुई थी ना गर्द, हम उसे खाके शफा कह सकते हैं, उस गर्द को इसने आपस में नालैन पाक को इस अंदाज में रगड़ना शुरू कर दिया। अग उन पर रगड़ रही है और रगड़ते हुए उसमें से कुछ मट्टी जो थी खाके शफा थी वो निकली, इसने उस कपड़े में पल्लू के अंदर बांधी और बांध कर ये लेकर आई। यकीन माने इसने आकर अपने बाप से कहने लगी, अब्बा जी मैं एक सुरमा लेकर आई हूं, अगर आप आंखों में डालेंगे तो मेरा ईमान है कि अल्लाह आपको शफा अता फरमा देगा। जब यहां तक कामिल ईमान हो जाए ना, मुसलमान का एतकाद हो जाए, अभी तो मुसलमान भी नहीं है, कहते हैं लड़के भी मुसलमान नहीं है, लेकिन हुजूर से अकीदत बड़ी है, मोहब्बत बड़ी है। अब क्या हुआ, अंदर अंदर यानी कि इस्लाम उसने कबूल किया हुआ है। अब इसने क्या किया कि वो जो आका करीम अलैहिस्सलाम के नालैन के साथ मट्टी लगी हुई थी खाके शफा, उसके एक सराय अपना लिया, वो सरमुचू कहते हैं उससे, वो लिया लकड़ी का लेकर उससे जो है वो थोड़ी सी उसके आंख में डाली। तो रावी लिखते हैं कि जैसे आंख के अंदर मेरे मुस्तफा की वो खाक गई ना नालैन के साथ लगने वाली, ये को नालैन आम नहीं है, ये वो नालैन है कि जब मूसा को हितूर पर जाए तो रब फरमाए कि ए मूसा अपने नालैन उतार कर आओ, लेकिन जब महबूब अर्श पर जाए तो रब फरमाए महबूब जूता उतारने की, नालैन उतारने की जरूरत नहीं है। ये कोई आम नालैन है। अब इनके साथ जो ख्वाब का लगे, जैसे एक आंख में पड़ी ना तो आंख में रोशनी, दूसरे में पड़ी तो दूसरे के अंदर रोशनी। उसने कहा बेटा तबीबी ऐसा मिला है तुझे, चल मैं उसके पास जरा उसका शुक्रिया तो अदा कर दूं। अब बच्ची डर रही है, मैं कैसे तारफ कराऊं इसको, ये तो है ही बुग़्ज़ रखने वाला आका से, मैं इसे तारफ कैसे कराऊं। तो मैं सोच रहा था कि उसने अपनी मोहब्बत के अंदर ऐसा कहा होगा, या मैं अपनी मोहब्बत का इज़हार इस अंदाज में कर देता हूं
कि उसने कहा होगा कि अब्बा जान ये कोई आम सुरमा नहीं है, ये कोई तबीब आम तबीब नहीं है जहां से मैं दवा लेकर आई हूं। अब्बा जान वो तो वद्दुहा के चेहरे वाले हैं, वल्लैल की जुल्फों वाले हैं। महफिल जिदा मैं तर्जा तुर्जा ला लेना, मैं कदे भी नहीं तर्जा लाइयां नहीं, सिर्फ तुम्हारे ज़ौक़ वास्ते। वो तो वद्दुहा के चेहरे वाले हैं, वल्लैल की जुल्फों वाले हैं, माज़ा के काजल वाले हैं, यासीन के दातन वाले हैं, यदुल्ला के गोरे गोरे हाथों वाले हैं, साहिबे मेराज हैं, अल्लाह के हबीब हैं। ये कोई सुरमा मुसरमा नहीं है। मैं उनके बारगाह में गई थी, उनके नालैन के साथ लगने वाली ये मट्टी लेकर आई हूं, कोई ये सुरमा नहीं है, ये तो महबूब के नालैन के साथ लगने वाली मट्टी है। अब डर रही है कि मैं कैसे अपने बाप को बताऊं। बाप बार बार इसरार करता है, बेटी बता तो सही गई कहां थी, ये कहां से लेकर आई है। बेटी डरते डरते कहने लगी अब्बा जान ये कोई आम, ये कोई किसी हकीम के पास मैं नहीं गई, ये तो मोहम्मद अरबी के नालैन के साथ लगने वाली मट्टी है। जब इतनी बात कही ना, वो उसकी इंतहा थी उसकी। उसने क्या काम किया कि छुरी पकड़ी, एक आंख के अंदर मारी, आंख का डेला निकाल कर बाहर फेंक दिया। उसने कहा मुझे जो मोहम्मद अरबी की आंखें जो है, अगर उनके मोहम्मद मुसलमानों का नबी है, मुझे उसकी आंखों की भी जरूरत नहीं है। मौर्रिख ये लिखता है, तारीखदान लिखता है कि जब उसने एक निकाल कर फेंकी ना आंख, दूसरी को जो है उसने छुरी मारी। कहते हैं जब दूसरी जमीन पर गिरी तो पहले बारी उठकर अपनी जगह पे आकर फिट हो गई। ये मौजज़ा है यार, कोई आम बात है। पहले वाली जो थी वो उठकर खुद ब खुद उसकी आंख के अंदर आकर फिट हो गई। उसने फिर छुरी मारी, जब उसको निकाल कर फेंका तो जो दूसरी पड़ी थी वो उठकर जो है वो खुद ब खुद अपनी जगह पे आकर फिट हो गई। उसने देखा, उसने कहा ये नहीं। जब 3-4 दफा ये अमल किया ना तो बेटी कहने लगी अब्बा जान तेरे आगे मैं हाथ जोड़ती हूँ, तुझे अल्लाह का वास्ता है, तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ। अरे जिस मोहम्मद अरबी के नालैन की ये मट्टी है, दुनिया तरसती है उसके लिए। अल्लाह ने उस नालैन की मट्टी के सदके में तुम्हें आंखें अता फरमाई है। बजान मेहरबानी फरमा दे, अब बस कर दे। इतना बुग़्ज़ भी अच्छा नहीं होता, इतना बुग़्ज़ भी अच्छा नहीं होता। अब बाप की अकल ठिकाने आ गई। उसने कहा 3-4 दफा तो ये ट्राई में कर ली है। एक और बात मैं यहाँ पे आपको बताता चलूं। हजरत कतादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जंग के अंदर थे, तो जंग के अंदर ना एक तीर लगने से आंख का डेला बाहर आ गया। जब आंख का डेला बाहर आया ना तो आपने आंख का डेला उठाया हुआ है और आका की बारगाह में आ गया। आका आंख का डेला बाहर आ गया। मेरे आका करीम ने अपने लुआबे दहन लगाई और डेले को वहां फिट कर दिया। खुदा की कसम है, तारीख के अंदर ये बात मौजूद है। हजरत कतादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं आखिरी उम्र में पहुंच गया, मेरी दूसरी आंख से तो नूर कम हो गया, लेकिन जो मुस्तफा ने लुआबे दहन लगाकर लगाई थी उससे जरा बराबर भी फर्क नहीं आया। लुआबे दहन लगाया, इधर नालैन की मट्टी है यार। अब वो यहूदी वहां से उठा और उठकर मेरे महबूब की बारगाह में आ गया। हम कहते हैं दुनिया के अंदर रहने वाले आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। तो आला हज़रत फरमाते हैं आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, आज ले उनकी पनाह। जे तुसी लबन होठ हरकत दे लो, फरिश्ते लिख लेंगे यारो कापी दूते कुछ ना कुछ। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, आज ले उनकी पनाह, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर तू मान गया, फिर न मानेंगे कयामत में अगर तू मान गया। आज ले उनकी पनाह, तो दुनिया में आज ले उनकी पनाह।
तो ये वो फैज़ है जो मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम से लेकर बुजुर्गान दीन उम्मत तक पहुंचाते हैं। और जिसको अल्लाह करीम ये इश्क और ये इत्तबा अता फरमा देता है, यकीन माने फिर वो राह रास्त से नहीं भटकते हैं। अगर कोई कहे ना कि मैं अकेला ही सफर कर लूंगा, तो अकेले बंदा सफर नहीं कर सकता, भटक जाता है। लेकिन अगर कोई रहबर हो ना, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो आलमीन के लिए रहबर है ना, जमी उम्मत के लिए। इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीया, आप तो रसूल हैं जमी मखलूकात के लिए, चाहे वो समंदर के अंदर रहने वाली हो, चाहे कोई अर्श पर रहने वाली है, चाहे कोई दुनिया के ऊपर रहने वाली है, आप तो जमी मखलूक के लिए रसूल हैं। तो उन जमी मखलूक के अंदर अल्लाह ने इंसान को बेहतरीन फरमाया है। फियासल तकवीम का ताज इंसान के सर पर रखा है। फिर इनमें कुछ ऐसे भी नफूस से कुछ पैदा हुए जिनके सर पर नबूवत का ताज रखा, कुछ ऐसे हुए जो उनकी गुलामी में आए, कुछ ऐसे हुए जो उनकी गुलामी में आए। ये गुलामी का सिलसिला चलता हुआ उम्मत के अंदर आता है। उम्मत के अंदर कुछ ऐसे नफूस से कुछ हैं जिनको अल्लाह अपने फैज अपने महबूब को जो अता फरमाए उनको अता फरमाता, फिर उम्मत के अंदर वो फैज जो है वो तकसीम होता है, फिर उम्मत के अंदर वो फैज तकसीम होता है। तो दोस्तान मोहतरम, मैं अर्ज कर रहा था कि फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह, अगर महबूब की कामिल इत्तबा करेंगे अपनी खुशी के मौके में, अपनी गमी में, जिंदगी के हर मोड़ पर, तो यकीन माने इंशाअल्लाह फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन कांड नहीं लगन देगा। अल्लाह करीम मेहरबानियां ही मेहरबानियां फरमाएगा। लेकिन जब बागी हो जाएंगे तो याद रखना, जब पानी बागी हो जाता है ना समंदर के अंदर, वो कहते हैं दरिया के अंदर तो गयानी आती है, अपनी हदूद से बाहर हो जाता है, तो फिर वो अपने लिए भी नुकसानदेह है, जहां से वो फिरता है उनके लिए भी फसलों की तबाही कर जाता है, उनको नेस्त नबूद कर जाता है। तो इंसान की मिसाल भी ऐसी है, अगर ये फत्तबिऊनी के उस दायरे के अंदर रहेगा फिर अपने लिए भी फायदेमंद है, मखलूक के लिए भी फायदेमंद है। लेकिन अगर ये शैतानी रास्ते पर चल पड़ेगा, ये गलत रसूमात जो हमारे यहाँ शादी ब्याहों पर होती हैं, मुझे बड़ी खुशी हुई, हजरत साहब ने हमारे चौधरी साहब साथ बैठे हैं, चौधरी निसार साहब, इनकी बेटे की शादी हुई तो महफिल मिलाद हुई। आज ये दूसरी महफिल मिलाद हुई। मैं चाहता हूं कि जब भी किसी बेटे की मिलाद हो, अपना हो ना, कोई इस तरह की जिंदगी का नया सफर हो, अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र करवाया करें। खुदा के कसम कहते हैं इब्तिदा अच्छी हो गई तो बाकी सारी जिंदगी, क्योंकि बरकत आएगी जिंदगी के अंदर। तो मुझे बताओ, जिस काम की इब्तिदा ही गलत हो, जिस काम को ही अल्लाह के गजब को दावत देकर शुरू करना है, शैतानियत के अमल पर चलकर जो है अपने जिस्म को थरथराहट पैदा करके, नाच गाना करके, गैर शरई अमूर करके हम जिंदगी का नया आगाज करें और ये कहें कि लो जी हम खुशी का मौका है जी, खुशी का इजहार कर रहे हैं। मुझे बताओ, क्या अल्लाह ने खुशी से मना किया कि तुम खुशी ना करो? अल्लाह के महबूब ने मना किया? नहीं मना किया। हजरत माशा तो सदीका रदी अल्लाह ताला अन्हा घर में बैठी हैं, सहेलियां भी साथ बैठी हैं, सुबह ईद है, आप कुछ ना नगमे गा रही हैं बैठ के, इस्लामी नगमे। तो इतने में जनाब सैयदना सिद्दीक अकबर आए, तो आपने आकर ना हजरत माशा तो सदीका को डांटा। मेरे आका करीम ने फरमाया, ए अबू बकर छोड़ दे इनको इनके हाल पर, ये खुशी का इजहार कर रही है ना, इनको करने दे, लेकिन दायरे के अंदर रहकर, दायरे से तजावज नहीं कर रही थी, वगरना अल्लाह के रसूल फौरन मना फरमा देते। तो दायरे से मत तजावज करें, यानी वो कहते हैं कि शैतानी आदात और उनके जो तरीके हैं उनको अपनाकर खुदा के लिए अल्लाह के गजब को मत दावत दें, वगरना फिर क्या होता है, इंसान पछताता रहता है। लेकिन उम्मीद है कि इंशाअल्लाह जो भी बंदा ऐसे पुरमुसरत मौकों पर, खूबसूरत ये मौके होते हैं, जिंदगी का जो नया का आगाज होता है, अगर अल्लाह और उसका रसूल का जिक्र होगा तो इंशाअल्लाह अल्लाह अपने महबूब के जिक्र के बरकत से, अपने जिक्र की बरकत से, अल्लाह अपने बुजुर्गों की जो है वो अपना उनके वजूद की बरकत से अल्लाह रब्बुल आलमीन उस बंदे की जिंदगी को जरूर पुरमुसरत बनाएगा, खूबसूरत बनाएगा। मेरी तकरीर तकरीबन ख़त्म हो चुकी है। मैंने आपको अर्ज़ किया था कि मैंने चंद वाक़यात आपको इसके ऊपर सुनाने हैं, वो मैंने आपको अर्ज़ कर दिए हैं कि फत्तबिऊनी के अंदर आए, लेकिन फत्तबिऊनी डायरेक्टली तो आपको हासिल नहीं होगी, किसी मर्दे कामिल का दामन थामना पड़ेगा, बगैर मर्दे कामिल के कुछ हासिल नहीं होगा, ठीक है। और उसके बाद फिर अगर फत्तबिऊनी के रास्ते पे चलेंगे तो फिर उसके बाद
इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन उन बुजुर्गों के बरकत से फिर फैज़ मिलना शुरू हो जाएगा। फिर एक वक्त आएगा कि इंसान अपने लिए भी फ़ायदेमंद हो जाएगा, अल्लाह की मखलूक के लिए फ़ायदेमंद हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए अपनी ज़िंदगी के अंदर जो है अल्लाह के महबूब की कामिल इत्तबा और इत्तेआत जो है उसको लेकर आएँ, ताकि बेहतरीन इंसान बनकर दुनिया के अंदर रहें। जिन लोगों ने बेहतरीन इंसान बने फत्तबिऊनी के ऊपर अपना अल्लाह के महबूब की कामिल इत्तबा की, उस व रसूल पर अपनी जिंदगियों को गुजारा, आज हम बैठकर उनके तज़किरे करते हैं। हम बाहू बाहू क्यों करते हैं? क्यों बाहू बाहू करते हैं? क्यों मुजद्दिद अल-फ़सानी का जिक्र करते हैं? क्यों जमात अली शाह का जिक्र करते हैं? क्यों पीर सियाल लजपाल का जिक्र करते हैं? इसलिए करते हैं यारो कि उन्होंने उनके अंदर अल्लाह और उसके रसूल का इश्क जो था वो कूट कूट कर भरा हुआ था। और उस वक्त लोग उनके पास आते थे, किसके लिए आते थे? कि अल्लाह की मार्फत का रास्ता बता दो, मुस्तफ़ा के इश्क का रास्ता बता दो। दुनिया मांगने के लिए नहीं आते थे। अब क्या होता है हमारे माशरे के अंदर? अब क्या हो रहा है आजकल? मैं अक्सर कहा करता हूँ यार, ये जो ना कुछ ऐसे लोग किस्म के आए हैं, इन्होंने बेड़ा घर करके रख दिया है हमारे माशरे का। बुजुर्गान दीन की तालीम का, तालीमात को उन्होंने मसख कर दिया है। वो बताते थे कि तौबा करो कि आइंदा गुनाह नहीं करोगे, तुम तौबा करो कि ज़कात दिया करोगे, तौबा करो कि नमाज वक्त पे पढ़ा करोगे। वो सारी बातें करवा के उसके बाद कहते थे जाओ अब जाकर इन पर अमल करो और अपनी जिंदगी बेहतरीन तरीके से गुजारो। वो दुनिया मांगने के लिए कोई नहीं उनके साथ आता था। हजरत गौसल आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, खुदा की कसम, एक एक मजलिस के अंदर 70-70 हजार लोग होते थे, लेकिन मांगने के आते थे, इल्म दीन हासिल करते थे, आकर मार्फत हासिल करते थे अल्लाह की, अल्लाह के महबूब की बातें सुना करते थे, उनको अपनी जिंदगी में लाकर अपनी जिंदगी को उस अंदाज में ढालने की कोशिश करते थे। दुनिया मांगने के लिए नहीं आते थे। तो ये बात ज़हन में रखें, जिस पे अल्लाह राजी होता है ना, अल्लाह उसको दीन की समझ अता करता है। ये मेरे महबूब का फरमान है। अल्लाह उसको दीन की समझ देता है, और जिसको दीन की समझ आ जाए, अल्लाह जिसको दीन की समझ अता फरमा दे, मैं कहता हूं दुनिया उसके पीछे पीछे होती है, वो आगे आगे होता है, और उसके सदके से दुनिया खाती है। वो दुनिया की तरफ नहीं जाता है, क्योंकि वो दीन को आगे रख के काम करता है। अल्लाह की मार्फत, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत को आगे रख के काम करता है। मुझे हज़रत दातालिया जोहरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपने दीन को आगे रख के काम किया, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत के अंदर जिंदगी गुजारी है। आज उनके सदके जो है वो दुनिया खा रही है। अगर दीन दुनिया के पीछे भागोगे तो क्या होगा? दुनिया नहीं मिलती यार। इंसान जिंदगी के अंदर सारी जिंदगी बाज़ का तकदो करता रहता है। वो कहते हैं ना कि न इधर के रहे न उधर के रहे, न यारी मिला न विसाले सनम। बंदा ना इधर का रहता है ना उधर का रहता है। दीन को सामने रखकर, मुस्तफ़ा के उसवा को सामने रखकर, मुस्तफ़ा की कामिल इत्तबा को सामने रख के अपनी जिंदगी गुजारें। मैं कहता हूँ दुनिया खत्म नहीं होगी, इसने भी अल्लाह देगा और दुनिया भी अता फरमाएगा। अल्लाह करीम हमें अपनी और अपने प्यारे महबूब पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कामिल इत्ताअत और इत्तबा की तौफीक अता फरमाए। दोस्तान मोहतरम, इस दिल को ऐसा समंदर बना लो कि सब कुछ इसके अंदर समो जाए। ऐसा दिल दरिया समुद्रों डूंगे कौन दिला दिया जाने हो, ऐसा दरिया इसको समंदर बना ले कि इसके अंदर ही सब कुछ मौजूद हो। इसको खाली मत रखें। जब ये खाली होगा तो फिर इसके अंदर गुनाहों के हशरात पैदा हो जाएंगे। अगर ये भरपूर रहेगा ना अल्लाह और उसके रसूल के कामिल इत्तेआत के अंदर, तो खुदा की कसम है फिर इसके अंदर सब कुछ, काबा भी इसी के अंदर, किबला भी इसी के अंदर, सब कुछ इसके अंदर आएगा। तो आखिरी शेर पीरे बाव का, उसके बाद फिर इजाजत। मेरे पीरे बाव फरमाते तन मेरा रब से हुजरा ते दिल खिड़िया बाग बहरा हो ते बिचे कुसे ओए बिचे मुसल्ले ते बिचे सजदे दियां ओए थारा
ते बिचे काबा ओए बिचे ही किबला बिचे ही इल्लल्लाह पुकारा ते मुर्शिद कामिले ओए मिले आबाहू ओ आपे नसी सारा तो इंसान के अंदर ही सब कुछ है। ऐसा अगर अंदर हो गया ना कि ये दिल जो है ये किबला बन गया, इसके अंदर सब कुछ आ गया, तो समझ लो फिर जो बाकी रहती कहती कसर है ना, फिर अगर पीछे किसी का हाथ हुआ ना, बात लंबी से लंबी हो जाती है। मैं अब शुरू करता हूँ ऐसे, तो ये मौजू को खत्म होने वाला नहीं है। हजरत साहब भी थके बैठे हैं, तो यानी ये बात लंबी हो जाती है। वो कहते हैं ना, वो जा रहा था कोई बुजुर्ग, तो जाते हैं उन्होंने थोड़ी देर आराम करने लग पे, रखते थले सुते तो चिड़िया ने चैं चैं लाई। उन्होंने कहा मर जाओ, आराम कर लेने दो। तो चिड़िया सारियां ही मर गई। जो गई ना मर, अगे गए तो अगे एक अल्लाह दी बंदी फिर रही सी, अगे अल्लाह दी बंदी फिर रही सी। उत्ते फिर जाके कोई गल हुई तो अगे अल्लाह दी बंदी कहन लगी, अल्लाह दे नेक बंदिया ये कोई चिड़िया ना समझी, ये चिड़िया ना समझी, ये साईं वाले ने मकसद एवं ना मकसद तू चिड़िया समझ के कहीं मर जा, तो मर जान गिया। एडी सौखी थी कोई नहीं मरन वाले। और के पिछे कोई हाथ होवे ना, असि यार हाथ के दा असि कहना यार को साढ़े पीछे कोई एमपी दा हाथ होवे, कोई एमएनए दा हाथ होवे, कोई चंगा तकड़ा चौधरी साढ़े पीछे होवे, तो फिर हाथ है। और मैं कहना इन हाथों नु छोड़ो, खुदा की कसम है अगर किसी मर्दे कलंदर का हाथ हो जाए ना पीछे, तो फिर ये सारी जितने भी हैं ओहदे वाले, खुदा की कसम है पाँव में ना आकर झुके तो मुझे पकड़ लेना आके। ये अगर गुलाम ये आकर सलूट ना करे, सलामियां ना करे, तो मुझे आकर पकड़ लेना। लेकिन अगर हाथ हो तो किसी मर्द दरवेश के पीछे हाथ हो, क्योंकि जब मर्द मिल जाता है ना तो फिर वो पत्थरों को भी लाल बना देता है। तो मियां मोहम्मद साहब ने फरमाया, जो शकूर साहब ने फरमा रहे हैं, एक नई बहस छेड़ दी इन्होंने। मियां मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, मर्द मिले ते हो दर्द न छोड़े, ते आगन दे गुन करदा कामिल लोग मोहम्मद बख्शा ते लाल बनान पत्थर दा, तेरा तेरा दे ओए हर कोई आखे ते मैं भी आखारा दे, ओए फिर मुर्शिद दे रान लबना रुल मुरसे विचरा दे। ते ज़हन च गल रखा करो, मियां साहब फरमांदे ने कि खस खस जिन्ना ओए कदरे न मेरा ते मेरे साहिब नू वड्याइयां, मैं गलियां दा रूड़ा कूड़ा ते मैल चढ़ाया साया। मुर्शिद कौन है? बड़ा मुर्शिद तो गुंबद खजरा वाला है और उसका फैज है। फिर मैंने पहली तकरीर के अंदर मैंने शुरू अल्फाज में ये कह दिया है कि वहां से फैज लेना डायरेक्ट आसान है, क्योंकि वो ग्रेड है। वहां से फैज का वो मजमुआ है, यानी मरकज है, वहां से डायरेक्ट नहीं फैज मिलेगा। फैज लेना है
तो अल्लाह के बंदों को तलाश करने पड़ेगा, उनका दामन पकड़ना पड़ेगा। फिर जितना बर्तन होगा वो लेकर थोड़ा थोड़ा देते रहेंगे, भांडा भर जाएगा, भांडा भर जाएगा। ले ओ यार हवाले रब दे, ते मेले 4 दिना दे, उस दिन ईद मुबारक हो सी, ते जिस दिन फिर मिलांगे। अल्लाह करीम मेरी आपकी हाजिरी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। जिस मकसद के लिए आज ये तमाम किया गया है, महफिल की गई है, अल्लाह करीम हमारे भाई के उम्र में, इल्म में, सेहत में, जिंदगी में अल्लाह करीम इनको बरकत अता फरमाए। और हमारी जो कमियां पेशी हैं अल्लाह करीम उनको भी दूर फरमाए। बुजुर्गान दीन का सदका अल्लाह करीम हमें भी कामिल इताअत और इत्तबाए मुस्तफ़ा करने की हिम्मत और तौफीक अता फरमाए। दोस्तों, ऐसी महफिल जो होती है जहाँ अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र होता है, यकीनी बात है कि इंसान का दिल जो है वो खुश होता है। इसलिए ऐसी महफिल का एहतमाम करते रहा करें, ईमान ताज़ा रहता है। ईमान एक तलवार की मानत है, बुजुर्ग फरमाते हैं ईमान ताज़ा रहता है। और वो ताज़ा कैसे होता है? अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र से ताज़ा रहता है। उसके ऊपर जंग लग जाता है। जब जंग लगता है ना, तो फिर मेरे आका करीम ने फरमाया कि उस जंग को उतारा कैसे जाता है? अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र से, अल्लाह के जिक्र से उसको उतारा जाता है। क्यों? कि अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र अलग नहीं है। जहाँ रब का जिक्र है वहाँ उसके महबूब का जिक्र है, क्योंकि अल्लाह ने अपने महबूब को ही अपना जिक्र फरमाया है। फरमाया जालतो का जिक्र मिन जिक्री फमन ज़करा का ज़करनी। फरमाया महबूब जिसने तेरा जिक्र कर लिया उसने मेरा जिक्र कर लिया। तेरा जिक्र ही मेरा जिक्र है, तेरी इताअत ही मेरी इताअत है, तेरी तबाही मेरी तबाह है। यानी जो तेरा हो गया समझ लो मेरा हो गया। वातिउल्लाह वातिउर रसूल फ़इन तवल्लौ फ़इन्नल्लाह ला युहिब्बुल काफिरीन। इस जो आयत मैंने पढ़ी थी इससे आगे वाली ये आयत है। तो फरमाया अल्लाह और उसके रसूल की कामिल इताअत करो, और इस बात को याद रखो कि अल्लाह काफिरों से मोहब्बत नहीं करता। अल्लाह मोहब्बत करता है तो किससे करता है? मोमनों से मोहब्बत करता है, मुत्तकी लोगों से प्यार करता है, अपने महबूब से इश्क रखने वालों से प्यार करता है, और इस्लाम पर मर मिटने वालों से मोहब्बत करता है। अपने महबूब की नामूस पर मर मिटने वालों से जो है वो अल्लाह मोहब्बत करता है। अल्लाह करीम हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मेरे ख्याल खड़े हो जाए, दो शेर